जय हिंद दोस्तों, बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एग्जाम के कुछ नई अपडेट्स के बारे में। जैसा कि नवंबर का तीसरा वीक आज पहला दिन है, तो आपके रिजल्ट आने की उल्टी गिनती शुरू हो गई। यानी कभी भी आपका रिजल्ट जारी हो सकता है और आपको खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट को अग्रिम शुभकामनाएं। और अब आपका अगला चरण डीबी, पीएसटी और पीईटी यानी रनिंग होगा। तो ये तीनों चीजें आप किस प्रकार से क्वालिफाइड करना है कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, डॉक्यूमेंट्स कैसे आपको बनवाना है, कौन कौन से ले जाना है, यदि किसी भी डॉक्यूमेंट्स या फार्म में आपकी गलती है तो उसका सुधार कैसे करना है, आपका पीएचडी किस प्रकार से होगा, कि क्या क्या इसके मेजरमेंट होते हैं, यानी सभी चरण आपको किस प्रकार से क्वालिफाइड करना है कि आपको कहीं भी किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो आप पूरे वीडियो में बने रहिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सभी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें कि आपका रिजल्ट जारी होने के तुरंत बाद ही आपका डीबी, पीएचडी और फिजिकल शुरू हो जाएगा। तो समय आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, इसलिए फिजिकल की प्रैक्टिस आप करते रहें, क्योंकि लंबी रेस है, महिलाओं की भी और पुरुषों की भी, दोनों के लिए लंबी रेस है। तो बहुत कम समय में बिना किसी प्रैक्टिस के इसको क्वालिफाइड करना बहुत आसान नहीं है, इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहें। और जो आपका डीबी, पीएचडी होगा पहले, और साथ ही साथ जैसे ही आपका डीबी, पीएचडी शुरू होगा उसी के साथ साथ हो सकता है पीईटी भी शुरू हो जाए। यानी जिस कैंडिडेट का डीबी, पीएचडी हो जाएगा उसके तुरंत बाद उसका पीईटी भी शुरुआत हो जाएगी। यानी दोनों चीजें साथ साथ भी चल सकती हैं। प्लस पॉइंट ये है कि ठंडी का मौसम है, इसलिए इसमें जो है रनिंग करने में ज्यादा समस्या नहीं होगी। तो जो गांव से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं अपना गांव में ही, और जो शहर के कैंडिडेट हो अपना शहर के किसी पार्क में या किसी भी ग्राउंड में अपना प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें। जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है, तो उसकी बात करें अगर, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं हट जा रहा हूँ थोड़ा सा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें आपका पहला तो एडमिट कार्ड होगा, यानी जो आपका डीबी और पीएचडी का एडमिट कार्ड होगा उसको आपको ले जाना है। इसकी कम से कम मिनिमम 2 कॉपी आपको जरूर लेके जाना है। और साथ में फार्म का प्रिंट आउट, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म पुलिस वाला भरा हुआ था उसका प्रिंट आउट ले जाना है। यदि आपके पास ये प्रिंट आउट नहीं है या फिर कहीं खो गया है तो इसको आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, वहां से मैं आपको इसका फॉर्म डाउनलोड करवा दूंगा। या फिर आप वेट कीजिए, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा हो सकता है लिंक वहां से ओपन हो जाए और आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद आपको आईडी ले जाना है, तो आईडी में आधार कार्ड मैंडेटरी है, तो आधार कार्ड आप ले जाए। साथ में अन्य आईडी है अगर तो उसको भी आप डाल रखें, जरूरत पड़े तो आप दिखा सकते हैं। इसके बाद हाई स्कूल की मार्कशीट ले जाना और इंटर की मार्कशीट। हाई स्कूल की मार्कशीट आपकी बेस मार्कशीट मानी जाएगी, यानी इसी के आधार पर सभी डॉक्यूमेंट्स आपके देखे जाएंगे, जो भी डिटेल इसमें लिखा हो। यदि कोई डिटेल्स मान लीजिए मिसमैच है, किसी डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती है, तो उसका सुधार कैसे करना वो मैं अभी लास्ट में बताऊंगा आगे चल के। इसके बाद आपको, यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या पोस्ट ग्रेजुएट कर रखे हैं या कोई अन्य डिप्लोमा है आपके पास, तो उसकी मार्कशीट जरूर आप लेके जाएं, क्योंकि इसका आपको जब आप विभाग में ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद आगे चल के आपको इसका बेनिफिट्स मिलता है। इसलिए आपके पास यदि ग्रेजुएशन या कोई अन्य डिप्लोमा है तो उसकी फोटो कॉपी आप जरूर लगा दें और साथ में ओरिजिनल भी लेकर के जाएं। और जो कैंडिडेट रिजर्वेशन वाले हैं, वो किसी भी कैटेगरी से हो, रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट अपना जाति प्रमाण पत्र जरूर लेके जाएंगे, यूपी वाले। और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ले जाएंगे। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र की बात कर लेते हैं। तो निवास प्रमाण पत्र में आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन है दोस्तों। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो यूपी के कैंडिडेट हैं वो भी रिजर्वेशन वाले, जो रिजर्वेशन के तहत आते हैं और यूपी के से बिलोंग करते हैं, उनको निवास प्रमाण पत्र ले जाना मैंडेटरी, यानी आपको ओरिजिनल निवास प्रमाण पत्र में फोटो कॉपी के ले जाना है। परंतु जो कैंडिडेट अदर स्टेट से हैं और प्लस यूपी से भी हैं परंतु रिजर्वेशन के तहत नहीं आते हैं, उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। परंतु सभी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप निवास प्रमाण पत्र जरूर लेके जाइए। यदि मांगते हैं तो आप दिखा दीजिए, अन्यथा आप अपने पास रखे रहिए। इसके बाद कम से कम 10 पासपोर्ट साइज फोटो आपको ले जाना है। ये यदि जो आपने फॉर्म भरा हुआ था, फॉर्म वाला फोटो है आपके पास तो आप उसको ले जा सकते हैं, या फिर आप नई लेटेस्ट फोटो खिंचवा सकते हैं और 10 फोटो कम से कम आपको ले जाना है। कोई इशू नहीं है, या तो आप नई खिंचवा लें या फिर फार्म वाली ले जाए, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो आपके पास यदि कोई अन्य सर्टिफिकेट, जैसे मान लीजिए आपने एनसीसी कर रखा है या ओ लेवल कर रखा है, इस प्रकार का अगर कोई आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसकी फोटो कॉपी भी आप जरूर अटैच कर दें, क्योंकि आगे आपको इसका जो है वेटेज जरूर मिलता है, तो इसलिए आप इसको जरूर ले जाएं साथ में यदि आपके पास है। और जो एक्स सर्विस मैन है और होम गार्ड है, तो एक्स सर्विसमैन अपने डिपार्टमेंट का एनओसी ले जाएंगे, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और होम गार्ड अपने विभाग से प्रमाण पत्र जरूर बनवा लेंगे। अगर इसका जो है प्रोफार्मा आपके पास नहीं तो आप मेरे ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा या वहां पर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको
पर्सनली भेज दूंगा। तो इस प्रकार से ये आपके डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल ले जाना है और प्लस इसके कम से कम 2 सेट आपको बना के ले जाना है, जिसमें से एक सेट आपका फोटोकॉपी सेट ही रहेगा, दूसरा फोटोकॉपी सेट आपका किसी भी गजेटेड ऑफिसर से प्रमाणित होना चाहिए। गजेटेड ऑफिसर मतलब जो है आप या तो सीएमओ साहब से प्रमाणित करवा लीजिए या फिर किसी भी पीपीएस अधिकारी या फिर जो है अन्य किसी डॉक्टर साहब से करवा सकते हैं, यानी उनसे आप एक प्रमाणित फोटो सेट जरूर ले जाएं ये सभी डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, तो आपको कम से कम ये आपका सेट जो है जमा होगा, यानी जो गजेटेड ऑफिसर का प्रमाणित सेट होगा पूरा उसको आपको जमा होगा वहां पर, इसलिए इसको आप मैंडेटरी ले जाना और अलग से एक कम से कम एक फोटोकॉपी सेट बना करके जरूर ले जाएं। अब यदि गलती की बात करें, यानी यदि आपने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ तो उसमें कोई गलती या फिर आपके किसी डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती है तो उसका सुधार कैसे करना है, तो अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में गलती कर दिया है तो उसका सुधार आप भर्ती बोर्ड की वेबसाइट में विजिट करेंगे तो कॉन्टेक्ट सेंटर में जाएंगे तो वहां पर आपको भर्ती बोर्ड का नंबर मिल जाएगा, आप उनसे बात कर सकते हैं और या फिर आप डायरेक्ट उनको मेल कर सकते हैं या फिर आप भर्ती बोर्ड जाकर के स्वतः इसका जो है सुधार करवा सकते हैं। परंतु यदि सुधार नहीं होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में गलती कर दिया है उसका आप अलग से एफिडेविट बनवा लें, यानी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में गलती की उसको आप मेंशन कराते हो, जो आपका सही डिटेल है उसको आप मेंशन करा करके एक एफिडेविट बनवा लीजिए। जो भी आपकी कचहरी या फिर जहां भी आप रहते हैं अपनी पास की कचहरी जाकर के वहां से एक एफिडेविट बनवा लीजिए। और यदि आपके किसी डॉक्यूमेंट्स में गलती है तो उसका आपको एफिडेविट ही बनवा लेना है। यदि आपका उसमें सुधार नहीं करवा पाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए कचहरी और वहां से जो है एक एफिडेविट बनवाइए, गलत का उसमें मेंशन कराइए प्लस सही का मेंशन कराते हुए एफिडेविट में लिखवा दीजिए। जितने भी आपके एफिडेविट होंगे सभी को ओरिजिनल रूप में और उसकी फोटोकॉपी आपको साथ में ले जाना। अब इसके बाद साथ में जो अगला चरण आपका होता है पीएसटी का, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का। तो इसमें दोस्तों मेल कैंडिडेट का तो हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट होता है, इसी प्रकार फीमेल में हाइट और वेट का मेजरमेंट होता है। मेल की बात करें तो मेल में एसटी कैटेगरी का 160 सेंटीमीटर हाइट मिनिमम होना चाहिए और अन्य बाकी सभी का 168 सेंटीमीटर हाइट मिनिमम होना चाहिए। इसी प्रकार चेस्ट की बात करें तो चेस्ट में एसटी कैटेगरी का 77 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए और अदर बाकी सभी का 79 सेंटीमीटर मिनिमम चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव मिनिमम होना चाहिए, यानी चाहे एसटी का हो या अदर कैंडिडेट का सभी का 5 सेंटीमीटर मिनिमम फुलाव होना चाहिए। यदि आपको ये नहीं है तो आप इसका प्रैक्टिस जरूर कर लें, यानी मिनिमम आपका 79 है तो फुलाव के साथ आपका 84 सीना होना चाहिए। इसी प्रकार फीमेल में बात करें तो फीमेल में एसटी कैटेगरी का जो हाइट है 147 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए और अदर बाकी सभी का 152 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होना चाहिए। इसी प्रकार अगर वेट की बात करें तो वेट आपका न्यूनतम 40 केजी होना चाहिए, मैक्सिमम का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपका एज और हाइट का अनुपात है उसी अनुपात में ही वेट भी होना चाहिए, बहुत ज्यादा मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, परंतु न्यूनतम रिक्वायरमेंट आपको 40 केजी होना चाहिए। और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो भी समझ गए होंगे कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना है। आपकी काउंटिंग जनरल के रूप में होगी, यानी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स इसी प्रकार से ले जाना है। ये जो रिजर्वेशन वाले डॉक्यूमेंट्स है वो आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल ले जाना है प्लस फोटोकॉपी जैसे मैंने बताया था उस प्रकार से आपको ले जाना है। और फिजिकल की तैयारी करते रहिए। फिजिकल के लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, यदि आप उसे देखते हैं तो जरूर आपको कई सारे टिप्स वहां से मिल सकते हैं आई बटन में, या फिर आप चैनल पर जाकर के उस वीडियो को जरूर वॉच कीजिए, आपको बहुत सारी जानकारी वहां से मिलने वाली है। और सभी प्रकार की अपडेट के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप डिस्कशन के लिंक के माध्यम से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हैं और किसी प्रकार का आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।